आई एम 100% श्योर कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी के मार्केट में आने से पहले वहां पर उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब कि जो कंपनी के शेयर मार्केट में आने वाले हैं और जहां पर लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, उस कंपनी के शेयर्स में क्या आप आईपीओ आने से पहले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या होता है कि आप लोगों के वेल्थ का एप्रिसिएशन होता है। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर मार्केट में 100 रुपीज पर लिस्ट होने वाले हैं और अगर आप लोग उस कंपनी के शेयर में अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर इस कंपनी के शेयर की वैल्यू आपके लिए 70 रुपीज हो सकती है और मोस्ट ऑफ केसेस में उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की प्राइस लिस्टिंग प्राइस से कम ही होती है। अब अगर आप लोगों ने इतना सोचा है तो आपके लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अनलिस्टेड शेयर्स। आई गेस आपको नाम सुनकर मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि ये क्या है, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं कि अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स क्या होते हैं। अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स आपके वो ताले की चाबी हैं जहां पर आप लोग डायरेक्टली किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिस कंपनी के शेयर्स अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं और पर्टिकुलरली उस कंपनी के शेयर का आईपीओ भी अभी तक नहीं आया है। आई गेस मोटा मोटा आइडिया आपको लग चुका है कि अनलिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं। बेसिकली जिस कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट नहीं हुए हैं या जिस कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं, आप लोग उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस कंपनी के आईपीओ के आने से पहले। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को चेकआउट करना है। अब अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स पर ध्यान देना होता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे थोड़े आगे जाकर। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट क्या होता है। अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, हाई ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो करंटली ऐसे बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं जहां पर आप लोगों को लिस्टिंग गेन में बहुत ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। अब अगर आप लोगों ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया और आईपीओ में आपको शेयर्स मिल जाते हैं और कंपनी के शेयर्स काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर लिस्ट होते हैं, तब ऐसे कंडीशंस में आपको लिस्टिंग गेन मिलता है। लेकिन अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कंपनी के आईपीओ के अनाउंसमेंट करने से पहले ही वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपका जो प्रॉफिट है वो आईपीओ के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मतलब कि अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आपके प्रॉफिट की ग्रोथ रैपिडली होगी। नंबर 2, अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को अनलिस्टेड कंपनीज के मैनेजमेंट के बारे में और कंपनी के कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में पता चलता है। लेट्स से अगर आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है अनलिस्टेड कंपनीज में, तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये पता चलेगा कि कंपनी टफ सिचुएशन में कैसे डिसीजंस लेती है और इस डिसीजन का इंपैक्ट उस कंपनी के पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल पर क्या पड़ता है। क्या उस कंपनी के प्रॉफिट ग्रो करते हैं, कंपनी के लॉसेस बढ़ते हैं, कंपनी के लिए डिफिकल्ट वाली सिचुएशन कब क्रिएट होती है, कौन से एनवायरमेंट में कंपनी कैसे ग्रो करेगी और कैसे सर्वाइव करेगी। इन सारी चीजों की क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थर्ड बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन का। अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के लिए काफी बार सही साबित हो सकता है। करंटली मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज के आईपीओज हैं जहां पर बम्पर लिस्टिंग के चांसेस दिखाई देते हैं और इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल अच्छा होने पर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स आते जाते हैं। और अगर आप लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो करंटली मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं। तो इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेनिफिट आपको मिलेगा अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर। उसी तरीके से अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जहां पर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। प्रॉब्लम नंबर 1 आती है लिक्विडिटी की। मतलब कि अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपका पैसा इमरजेंसी के केसेस में भी नहीं निकालने मिलेगा। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए और अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड फॉलो करना पड़ता है। काफी सारे केसेस में देखा जाता है कि आप लोग 1 से 2 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं और काफी सारे केसेस में क्लॉज ये होता है कि जब तक कंपनी के शेयर मार्केट में ना आए तब तक आप लोग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। और तो और काफी बार ये भी देखा जाता है कि अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोग कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट होने के 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम आती है वैल्यूएशन की। अब कंपनी की वैल्यूएशन क्या है ये प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो स्मॉलर स्केल पर होता है और कंपनी के प्रॉफिट्स और कंपनी के ग्रोथ की वैल्यूएशन भी उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो काफी बार ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर जब
मार्केट में लिस्ट होंगे तब कैसा परफॉर्म करेंगे। अगर आप लोग इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड करने के लिए आपको ऐसी किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो और बिजनेस करने की जो गोल्स हैं, और इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट थोड़ा सा रिस्क आता है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का। अनलिस्टेड कंपनीज को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू लिस्टेड कंपनीज। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अब अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन 3 चीजों का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहले तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हैं, कंपनी के गोल्स और कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है ये आपको समझना है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है, कंपनी के फाइनेंशियल्स डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हैं, मतलब कि बैलेंस शीट में असेट्स इंप्रूव हो रहे हैं, लायबिलिटीज कम हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो वो पर्टिकुलर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, आपको ये भी चेक करना है। और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि कंपनी के लॉसेस हैं, अगर कंपनी लॉस के फेज में ही चल रही है तो उस पर्टिकुलर कंपनी के लॉसेस का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि लॉसेस बढ़ रहे हैं कि लॉसेस कम हो रहे हैं, ये आपको देखना है। सेकंड चीज, आपको कंपनी के मैनेजमेंट पर फोकस करना है। आपको ये देखना है कि कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी की प्रॉब्लम्स और कंपनी की ग्रोथ पर कैसे ध्यान देते हैं। अगर आप लोग कंपनी के मैनेजमेंट को देखेंगे तो आपको कंपनी के फ्यूचर फॉरकास्ट का भी पता लगेगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोगों को ये देखना है कि उस पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ का परसेंटेज कैसा है। आपको ये ट्रैक करना है कि पर्टिकुलर कंपनी के शेयर अगर मार्केट में आते हैं तो कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर आपको लगता है कि उस पर्टिकुलर अनलिस्टेड कंपनी का बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा पोटेंशियल वाला है और जब कंपनी के शेयर मार्केट में आएंगे तो वहां पर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे, तब आपको ऐसी कंडीशंस में इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है उस पर्टिकुलर सेगमेंट पर, उस पर्टिकुलर कंपनी पर, और आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है और उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करना है।